यहाँ हम डिस्कस करेंगे कंजुगेट एलिमेंट्स के बारे में। ये कंजुगेट एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कंजुगेट एलिमेंट भी पूछ सकता है और इस पे एक रिलेटेड थ्योरम आता है, द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जी। तो कंजुगेट एलिमेंट्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं कंजुगेट। तो इफ ए एंड बी, ए और बी टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, ए और बी कोई दो एलिमेंट है ग्रुप जी का, then B is said to be conjugate to A। क्या है कि A और B दो एलिमेंट है ग्रुप G का, तब क्या होता है कि then B is said to be conjugate to A। तब B क्या कहलाएगा, कंजुगेट A का। कब? if there exists an element X, कोई दूसरा एलिमेंट है X जो एग्जिस्ट करता है G में, सच दैट कि ऐसा है कि B इक्वल टू X इनवर्स AX। यानी कंजुगेट में क्या है कि कोई दो एलिमेंट है, इफ ए बी टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, देन बी इज सेड टू बी कंजुगेट टू ए। कब? इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स सच दैट कि बी इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। यानी ये जो एक्स है इसका इनवर्स फिर ए और फिर एक्स। अगर बी को ऐसे एक्सप्रेस कर दे तो क्या कहलाएगा, बी क्या कहलाएगा, कंजुगेट ए का। अब इस पे एक थ्योरम क्या प्रूव करना है, द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जी। यानी कंजुगेसी का रिलेशन, ये जो रिलेशन होता है जो कहते हैं कंजुगेसी, या डबल इक्वल टू लिख के ऊपर में सी दे दे तो ये क्या हो गया, कंजुगेसी। दोनों इंडिकेट करता है कंजुगेसी का। द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जब तीनों सेटिस्फाइड करता है तो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हम क्या दिखाएंगे, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, फिर सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि कोई एलिमेंट अपने खुद का जो कंजुगेसी हो जाए तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव। तो हम क्या मान रहे हैं, इफ ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, ए क्या है, कोई एलिमेंट है जी का, देन वी है, हम ए को लिख सकते हैं ई का इनवर्स ए ई, क्योंकि ई इनवर्स ए क्या होता है, ए होता है, और ए ई हो जाएगा। यानी ए को हम लिख सकते हैं ई का इनवर्स ए ई। दिस इम्प्लाइड क्या हो गया, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ए खुद का कंजुगेट हो गया। यानी 10 ए क्या है, कंजुगेट है ए का। फॉर ऑल ए बिलोंग करता है जी में, यानी जितना भी ए है वो किसे बिलोंग करता है, जी में। ए क्या है, कोई भी एलिमेंट है जी का, देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब हम क्या प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है कि दिया हुआ है कि ए क्या है, कंजुगेट है बी का, ए कंजुगेट है बी का, तो हमको क्या प्रूव करना है कि बी भी कंजुगेट होगा ए का। तो बी है, ए कंजुगेट है बी का। दिस इम्प्लाइड कि ए जो होगा एक्स इनवर्स बी एक्स, ये कंजुगेसी का रिलेशन ही है। अब ये क्या है, एक्स कोई एलिमेंट है किसका, जी का। अब हम क्या लेते हैं कि एक्स ए एक्स इनवर्स, एक्स रहने दिए, अब इस ए के जगह पे क्या डाल दिए, एक्स इनवर्स बी एक्स, एक्स इनवर्स बी एक्स। अब ये क्या है, अब यह एक्स इनवर्स इधर है, अब एक्स और एक्स इनवर्स क्या हो गया, ई खत्म, और ये एक्स और एक्स इनवर्स खत्म, तो बच क्या गया, बी। यानी एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू बी, यानी बी। तो पहले हम क्या होता है, देखिए पहले जो था क्या, इनवर्स था एलिमेंट का, तो पहले यहाँ क्या, एक्स इनवर्स का इनवर्स, फिर ए एक्स इनवर्स, यानी मेरा एलिमेंट क्या है, एक्स इनवर्स। तो वेयर एक्स इनवर्स बिलोंग करता है जी में, क्योंकि रूल है कि अगर एक्स बिलोंग करे जी में तो एक्स इनवर्स ही बिलोंग करेगा जी में, क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग करता है जी में। यानी एक्स इनवर्स से बिलोंग करता है जी में, यानी बी भी क्या हो गया, कंजुगेट हो गया ए का। यानी ये दिया हुआ था कि ए कंजुगेट है बी का, तो हम क्या प्रूव कर दिए कि बी कंजुगेट है ए का। एक्स ए एक्स इनवर्स लेके चले, ए का वैल्यू यहां से डाल दिए, एक्स इनवर्स बी एक्स, तो एक्स और एक्स इनवर्स ई और एक्स और एक्स इनवर्स ई, तो क्या बच गया, बी। अब हम क्या दिखाएंगे, देयरफॉर द रिलेशन इज सिमेट्रिक, यानी रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया, सिमेट्रिक प्रूव हो गया। अब हम क्या प्रूव करेंगे, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या रहता है कि दिया रहता है कि ए
बी के सिमेट्रिक है, बी और सी के सिमेट्रिक। तो हमको क्या दिखाना है कि ए है सी के सिमेट्रिक, यानी ए क्या है, कंजुगेट है किसके, बी के। ए क्या है, यहाँ रिलेशन है कंजुगेसी का, तो ए क्या है, कंजुगेट है बी के, बी कंजुगेट है सी के। तो हमको क्या दिखाना है कि ए कंजुगेट होगा सी का। तब ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए को ऐसे एक्सप्रेस किए x इनवर्स बी x, और ये x क्या है, कोई एलिमेंट है ग्रुप G का। फिर b को एक्सप्रेस करते हैं, अब कोई दूसरा एलिमेंट y इनवर्स सी वाई, जहां फॉर सम x और y बिलोंग करता है G में। फ्रॉम दिस वी गेट, अब हम क्या लिखे हुए हैं, x इक्वल a इक्वल टू x इनवर्स बी x। अब b का वैल्यू यहां से डाल देते हैं, y इनवर्स सी वाई, अब x इनवर्स y इनवर्स। तो हम रूल जानते हैं कि ए बी के इनवर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स, रिवर्स हो जाता है। तो x इनवर्स y इनवर्स को हम लोग लिखेंगे yx का इनवर्स। अब ये yx है, तो x y क्या है, बिलोंग करता है G में। क्योंकि हम ग्रुप के क्लोजर लॉ में जानते हैं कि अगर a बिलोंग करता है G में, b बिलोंग करता है G में, तो a b का प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा G में। यानी yx बिलोंग करता है G में, तो क्या प्रूव हो गया कि a कंजुगेट है C का, एंड द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव हो गया, तो अगर हम प्रूव कर दिए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो ट्रांजिटिव भी है। यानी रिफ्लेक्सिव भी प्रूव किए, सिमेट्रिक भी प्रूव किए, ट्रांजिटिव भी प्रूव किए। तो कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, तीनों हो जाए, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। हेंस द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इज इन ए ग्रुप इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर कंजुगेट एलिमेंट का, कंजुगेट एलिमेंट में हम क्या लेंगे कि मान लेंगे कि लेट ए और बी, अब ए बी की जगह कुछ भी ले सकते हैं कि ए और बी बी टू एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G, देन बी इज सेड टू बी कंजुगेट टू ए। कब, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x such that b equal to x इनवर्स a। अब उसके बाद हमको फिर क्या प्रूव करना है, रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस के लिए हम पहला क्या प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में a है, a कोई एलिमेंट है G का, तो a को हम क्या लिख सकते हैं, e इनवर्स a हो गया। फिर हमको क्या दिखाना है, सिमेट्रिक, और फिर क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव। तीनों अगर प्रूव हो गया तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब फिर हम नेक्स्ट थ्योरम में चलते हैं।